अगर हम वहाँ फंस गए तो हमारा अंत हो जाएगा। सीधे इस चट्टान से टकरा जाऊंगा और मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे अभी खाना चाहिए। मुझे नहीं पता आज रात कहाँ सोएंगे। बस आग के पास बैठो और खाना बनाओ। इसमें तरल है। अगर इनमें से किसी से चोट लगी तो मेरा काम खत्म। हे भगवान। दोस्तों, अगले 2 दिनों तक मैं यहीं इस चट्टान पर बिल्कुल बिना खाना, बिना पानी और बिना आश्रय के जिंदा रहने वाला हूँ। हम इस इलाके में घूमेंगे ताकि देखें क्या यहाँ जिंदा रह सकते हैं और सुबह तक बच सकते हैं। ये बड़ी चुनौती है भाई। मैं सावधानी से चल रहा हूँ क्योंकि चारों ओर खतरनाक कैक्टस हैं। नीचे भंवर है। इनमें गिरने पर बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं जल्दी नीचे उतरूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि मेरे बैकपैक में क्या है जिससे हम 2 दिन जिंदा रहेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। जरा इसे चढ़कर नीचे उतर लूं। हे भगवान, अगर मैं उसमें गिर गया तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। यहाँ एक बूंद नीचे ले आओ। हम कल सुबह तक यही रहेंगे। हमारे पास खाना, पानी या आश्रय नहीं है, फिर भी हमें यहाँ जीवित रहना है। मुझे तरीका नहीं पता, लेकिन मेरे बैकपैक में कुछ सामान है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ मेरी डाइव फिन्स है। ये हमें समुद्र में घूमने में मदद करेंगी अगर हम खाना ढूंढना चाहें या बस ये देखने के लिए बाहर जाएं कि वहाँ क्या है। दूसरे नंबर पर हमारे पास यह पारंपरिक हाथ से चलने वाला भाला है। यह चीज़ ज्यादा काम की नहीं है भाई। आप देख सकते हैं इसके पीछे एक छोटा सा इलास्टिक बैंड लगा हुआ है। असल में आप इसे पीछे खींचते हैं और इन कांटों को किसी मछली पर मारते हैं भाई। उम्मीद है हम इससे कोई अच्छा खाना ढूंढ पाएंगे। ये चीज़ बहुत बहुत काम आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक ड्रोन है। ये हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमारे पास गोप्रो और गोप्रो बैटरियाँ हैं। ये भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगी। हमारे पास हमारी डाइव मास्क है। जाहिर है ये हमें पानी के नीचे देखने में मदद करेगा ताकि हम शायद कुछ मछलियाँ या दूसरे जानवर पकड़ सके। मुझे नहीं पता अगले कुछ दिनों तक मैं यहाँ क्या खाने वाला हूँ दोस्तों, तो ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ एक टी शर्ट है। ये मुझे रात भर गर्म रखने में, सारे कीड़ों से बचाने में और साथ ही इन नुकीले पत्थरों से भी बचाने में मदद करेगी जिन पर हम अभी बैठे हैं। हाँ, मान लो इससे मेरी पिछली तरफ थोड़ी चोट लगी। हमारे बैग में आखिरी चीज़ स्टील और चकमक है। आप देख सकते हैं बैग अब खाली है। अगले 2 दिनों के लिए हमारे पास बस यही सब है। मुझे नहीं पता हम यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे। ये बहुत ही मुश्किल चुनौती होने वाली है, लेकिन चलो अपने घर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चट्टान के आसपास हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने तय कर लिया है कि हम अगले 2 दिनों तक इस चट्टान से नहीं जाएंगे, तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यहाँ हमें क्या क्या मिल सकता है जो हमारी मदद करेगा यहाँ जिंदा रहने में। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ छाया मिले, क्योंकि धूप में पक रहा हूँ। यहाँ एक छायादार किनारा है, पर पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं। यहाँ करीब 1000 कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। इसके बिल्कुल पास सट जाओ। ये काम नहीं करेगा दोस्तों। हमें इससे बड़ा कुछ ढूंढना होगा। ये जगह अच्छी है, लेकिन मेरा बैग फंस गया है। मेरा बैग फंस गया है। मैं फंस गया हूँ। इससे बाहर निकलो। हो गया, ठीक है। हम ऊपर जा रहे हैं। लगा था ये ज़्यादा आरामदायक होगा। मैं अभी इस पथरीली चट्टान पर इसे आरामदायक बनाने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा। कम से कम हमारे पास किसी तरह की छांव या सुरक्षा तो है। मुसीबत ये है कि पूरी चट्टान कैक्टस से घिरी है। नंगी त्वचा पर इसका एहसास अच्छा नहीं होता। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं इसे आरामदायक बनाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं संभव है या नहीं। हम यहीं इस छांव में रुकने की कोशिश करेंगे। कुछ घंटे आराम करेंगे और ये सोचेंगे कि खाना पानी कैसे इकट्ठा करना है और शायद इस आश्रय को कैसे बेहतर बनाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि मैं सारी पत्तियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और इन्हें यहीं इस पथरीले किनारे पर रख रहा हूँ। ये इन पत्थरों से थोड़ी सुरक्षा देगा। हम इंसान के लिए पक्षी जैसा घोंसला बना सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, लेकिन हम इसे मुमकिन बना देंगे। चलो शुरू करें। हम इंसान के लिए घोंसला बना रहे हैं। ठीक है बेबी, हम अभी पक्षी का घोंसला बना रहे हैं। फिर मुझे बाद में अंडे देने हैं जब हम तैयार होंगे। ओह वाह, झूठ नहीं बोलूँगा, ये उम्मीद से ज़्यादा कसा हुआ था। आप लोग सोच सकते हैं जैसे आपकी पीठ में लगातार चाकू चुभ रहे हों जब आप बस आराम करने की कोशिश कर रहे हों। अभी इन पत्थरों के खिलाफ ऐसा ही महसूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर असली जीवन में सर्वाइवल की स्थिति हो
और मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए पूरी तरह अकेला फंस जाऊं, मदद का इंतजार कर रहा हूँ वगैरह, तो यही वो चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। आपको किसी तरह की छाया या सुरक्षा ढूंढनी चाहिए जिसे आप लगा सके और जितनी हो सके उतनी ऊर्जा बचा सके, और फिर सिर्फ तभी धूप में निकले जब आपको सच में खाना पानी ढूंढना हो या अपने ठिकाने को बेहतर करना हो, और ऐसी ही बाकी चीज़ें करनी हो। और यही हम अभी कर रहे हैं। हम बस इस खड़ी चट्टान की सतह पर बैठे हैं, बस आराम कर रहे हैं। हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम थोड़ी देर में यहाँ की खोजबीन शुरू करेंगे। देखेंगे कि क्या हमें पानी खाना मिल सकता है और इस ठिकाने को बेहतर बना सकते हैं, और फिर उम्मीद है कि इसके बाद हम इसे समय के साथ और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम आखिर खाने क्या वाले हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आज रात हम सोएंगे कहाँ। मुझे अभी अपने आप को बिल्कुल गोलम जैसा महसूस हो रहा है, जैसे उसकी छोटी सी गुफा में, जैसे प्रेशियस प्रेशियस। मैं सच में यही कर रहा हूँ भाई, बस इस चट्टान की इस छोटी सी गुफा में डेरा जमाए बैठा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ भाई, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, जब मैंने प्रेशियस कहा था मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मुझे माफ़ करना, मैं बस यहाँ आराम कर रहा हूँ। उस बात से अब घुमा फिरा कर नहीं बच सकते वेड पापनफुस। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं, चलना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है। इन अचानक आने वाली तरंगों से सावधान रहना होगा। चलो इस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। नीचे देखो, हम उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। चलो नीचे चलते हैं और लहरों से सावधान रहो। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम इस पत्थर का इस्तेमाल करेंगे और इन सीपियों को सीधा यहीं इस छोटी सी चट्टान की दीवार से निकाल देंगे। तो चलो कुछ बड़ी सीपियां ढूंढते हैं और उन्हें निकालते हैं। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये वाली ठीक है। यहीं पर हमारे पास ताज़ी सीपियां हैं दोस्त, इन्हें इसी चट्टान की दीवार से सीधा तोड़कर निकाला है। चलो आजमाते हैं। वो सच में अच्छा है। ये क्या बात है, अब मुझे सीपिया पसंद है। चलो कुछ और निकालते हैं। ये वाला तैयार है। वो देखो वहां, चलो इसे नीचे उतारते हैं। नमकीन, मलाईदार और शानदार स्वाद। चलो इनमें से कुछ और इकट्ठा करते हैं। ये आसानी से मिलने वाले पोषक तत्व हैं। इस ज्वार को देखो, ये अभी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। मुझे लगता है कि ऑयस्टर एक ऐसा खाना है जिससे या तो लोग बहुत प्यार करते हैं या बिल्कुल पसंद नहीं करते। या तो आपको ये बहुत पसंद होंगे या बिल्कुल नहीं। अभी कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में स्पैम करो, मुझे बताओ कि क्या आपको ये पसंद है या नहीं। दोस्तों, मुझे अभी अभी सोना मिल गया है, इसे देखो। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। आप लोग यहाँ पानी के पास देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे घोंगे हैं। हम इनका सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इनमें से कुछ उठाते हैं। इसे देखो, आप यहाँ इनको देख सकते हैं। ये छोटे घोंघे, हम इन्हें उठा सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करना है कि हमें कोई लहर न मार दे। ठीक है, हमने यहाँ बहुत सारे घोंघे इकट्ठा कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन्हें अपनी पिछली जेब में रखूँगा। इनको हम थोड़ी देर बाद आग पर पका सकते हैं और फिर इन्हें तोड़कर मज़े से खा सकते हैं। ये अच्छे से खाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें फ़िलहाल संभाल कर रखेंगे। मैं और अच्छा खाना ढूंढना चाहता हूँ जो बाद में मिलेगा। तब हाथ वाले भाले का इस्तेमाल करेंगे। हम चट्टान के किनारे चलेंगे और उम्मीद है हाथ वाले भाले से खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। इसे देखो भाई, हमें एक बहुत बड़ी गुफा मिल गई है। ये तो कमाल है। रुको, वहाँ अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं। तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन चमगादड़ मुझे डराते हैं। वो अजीब और डरावने लगते हैं। तो हाँ, शायद ये बात कि वो रेबीज़ फैला सकते हैं, यही वजह है, मेरा मानना है। अगर हम वहाँ फंस गए तो हमारा काम तमाम है। दोस्तों, यहाँ लहरें बहुत खतरनाक है। सिर्फ चट्टानें और सूखी रीफ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वहीं से उस गुफा में जाना पक्की मौत है। मुझे नहीं पता क्या ज़्यादा बुरा है, चट्टानों पर टूटती बड़ी लहरें या चमगादड़। सच कहूँ तो मैं शायद चमगादड़ों से ज़्यादा लहरों को चुनूंगा। वो ठीक है, हो सकता है आप लोग मुझे अजीब समझे, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ बहुत ज़बरदस्त मिला है। कई लोग स्पा बाथ्स वगैरह में जाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। अभी हमारे पास कुदरत के बीच अपना स्पा बाथ है दोस्त। मुझे लगता है मैं अभी इस स्पा बाथ में आराम कर सकता हूँ। अभी आराम करो, बाद में सोचेंगे कि खाना कैसे मिलेगा और कहाँ सोएंगे।
मुझे नहीं पता आप ये चट्टानें देख पा रहे हैं या नहीं, ये रेजर ब्लेड जैसी नुकीली हैं, तो मेरी पीठ पूरी रात में बुरी तरह छिल जाएगी। तो हाँ, मुझे कहीं सोने की जगह ढूंढनी होगी। लेकिन पहले हम नहाएंगे। मैंने सोचा नहीं था। उम्मीद है इस स्पा बाथ में कोई ईल या केकड़ा नहीं है, वरना वे मेरे ब्लैक होल में चले जाएंगे। उनके लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। मैं कितना अजीब हूँ। ये अजीब है कि मैं यहाँ अपने ही मजाकों पर हंस रहा हूँ। खुद के साथ ज़्यादा समय बिताने पर थोड़े पागल हो जाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं स्पा बाथ छोड़ रहा हूँ। वहाँ हमेशा नहीं रह सकते। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमें और पोषक तत्व मिल सकते हैं। चलो चलते हैं। ये कैक्टस प्रिकली पियर है। इसका फल मिले तो खा सकते हैं, लेकिन जो फल मैं देख रहा हूँ वो सबसे ऊपर है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस कैक्टस के लिए ये चट्टान चढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें गिर गया तो यहाँ बहुत बड़े जवार आती हैं जो सारा कचरा ले आती हैं, और वो इन जवार के छोटे पानी भरे गड्ढों में जमा हो जाता है। मेरा मानना है हमें इसे थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। इसे देखो, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है ना। ये सारे प्लास्टिक बैग्स यहाँ पड़े हुए हैं। जब हम कल सुबह यहाँ से जाएंगे तो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हाँ, चलो इसे बैकपैक में डालते हैं। हे भगवान दोस्तों, इसे देखो, मैंने सच में मिस्टर क्रैब्स को ढूंढ लिया। क्रैब्स, ये एक पत्थर पर बैठा था, धूप में सूख रहा था। देखते हैं क्या इसका स्वाद क्रैबी पैटी जैसा है। बस बहुत हुआ। इसका स्वाद बिल्कुल भी क्रैबी पैटी जैसा नहीं है, ठीक है। ये खाने लायक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ ये किनारा मिला। इसे देखो, पीछे की तरफ ये काफ़ी सपाट है, तो कम से कम ये छाँव में है। पीछे की तरफ ये थोड़ा समतल भी है, लेकिन देखो, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। तुम लोग देख सकते हो, इसमें बैठने के लिए बस इतनी सी छोटी सी जगह है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये बड़ा सा शायद पत्थर यहाँ लाकर रख दूँ तो इससे एक तरह की कुर्सी बन जाएगी। ठीक है, हम ये बड़ा पत्थर लुढ़का रहे हैं और अपने लिए एक बिस्तर बना रहे हैं। ये हो रहा है। जोश में आ जाओ वाड़ो। वेड, ठीक है, क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। ये सच में काम नहीं किया है ना? हमें थोड़ी बहुत हरकत हुई है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। दोस्त, इस मकड़ी को देखो। वो रहा, आजा दोस्त, यहां से बाहर आओ। वो रहा, आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा हारा महसूस कर रहा हूं। मैंने चट्टान हटाने की कोशिश की पर नहीं कर सका, इसलिए हम फिर घोंसले नुमा ठिकाने पर लौट आए। अगर कुछ और नहीं मिला तो हमें आज रात यही सोना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें बस इसी घोंसले नुमा जगह में सिमटना पड़ेगा और इसे सचमुच घोंसले जैसा बनाना पड़ेगा। ये रात अच्छी नहीं होने वाली, ये तो तय है। ठीक है, मैं पिछले करीब 2 घंटे से इस घोंसले नुमा ठिकाने में बैठा हूँ और पागल हो रहा हूँ। मुझे अभी खाना चाहिए। हम इस हाथ से चलने वाले भाले के साथ बाहर जा रहे हैं। हम उस किनारे से गहरे पानी में जाएंगे और देखेंगे कुछ मिलता है या नहीं। चलो। मैं फिसलने ही वाला था। ठीक है दोस्तों, मैं इसी किनारे से पानी में कूद रहा हूँ। तैयार हो? 3, 2, 1। क्या वो नहीं होना चाहिए? ये एक शानदार छलांग थी दोस्तों। यहाँ बहुत तेज धारा है, तो चलो जल्दी से ये मास्क पहन लेते हैं, ये फिन्स पहन लेते हैं। देखते हैं कि हमें कुछ खाना मिल सकता है या नहीं। चलो चलते हैं। सच में, जैसे ही मैं पानी में कूदा, हमें नीमो मिल गया। इसे देखो।
मैं इसे काफी समय से पीछा कर रहा था और आखिर पकड़ लिया दोस्त। लेकिन दोस्तों, हमें और खाना लाना पड़ेगा। ये मेरे लिए डिनर के लिए काफी नहीं होगा। तो चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें एक और मिल सकता है या कुछ अलग मिल सकता है। चलो चलते हैं। मुझे यहाँ एक बड़ी मछली दिखी है जो अभी इस छेद में गई और वही बैठी है। देखो तो सही जानू, हमें एक बहुत बड़ी मछली मिली है। वो, हे भगवान, यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे हाथ से चलने वाले भाले से मार गिराया। ये क्या? मैं बहुत उत्साहित हूं। हे भगवान, दोस्तों, यकीन नहीं होता कि हमने वहां इतना अच्छा किया। मैं अभी बहुत उत्साहित हूं। दोस्तों, यहाँ इस खूबसूरती को देखो। इसे ट्रिगर फिश कहते हैं। इसका कारण है कि इन पर पिस्तौल के ट्रिगर जैसी चीज़ होती है जिसे आप देख सकते हैं। बूम बूम बूम। इसीलिए इसे ट्रिगर फिश कहते हैं। जैसा आपने देखा, वो छेद में घुस गया था और मैंने भाला डाल दिया। मुझे उसे मारना नहीं पड़ा, बस निशाना लगा लिया। दोस्तों, ये चीज़ें लोगों पर हमला करने के लिए भी जानी जाती है। ये अपने घोंसले की हर कीमत पर रक्षा करती है और आप देख सकते हैं, अगर आपको उन दांतों से काट लिया गया तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ उन दांतों से टेनिस रैकेट के आर पार सेब भी खा सकती है। तो हाँ, ये बाद में खाने में बढ़िया रहेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरे पास एक और है। मैं जल्दी से पीछे की जेब से निकालता हूँ। मैं अकेला हूँ जो पीछे की जेब में मछली रखता है। अब मैं जेब से मछली निकालता हूँ। ठीक है, मैंने इसे पकड़ लिया। वो पूरी तरह मेरी पिछली तरफ चुभ रहा था। लेकिन इसे देखो, ये बदमाश। मुझे लगता है कि ये शायद सास मछली का इंडो वाला समकक्ष है। अब ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, हमारे पास एक मछली है जिसे मोरवॉन्ग कहते हैं और इसे सास मछली भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि इसे अपनी सास को देना चाहिए। इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है ये इंडो का समकक्ष है दोस्तों। मैं इसे थोड़ी देर से ढूंढ रहा था। दानव नहीं है, लेकिन बाद में खाने के लिए ठीक रहेगा। हम देखेंगे इसे सास के पास जाना है या मैं खाऊं। वैसे मेरी कोई सास नहीं है तो मैं ही खाने वाला हूं। दोस्तों, मैं अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं बता सकता। हम वहां गए, हाथ से चलने वाले भाले से शिकार किया और काम पूरा किया। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अभी अभी बर्ड्स नेस्ट में पहुँचा हूँ। मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूँगा, सूरज के थोड़ा ढलने का इंतज़ार करूँगा और फिर मुझे लगता है कि हम उस मछली को पकाएंगे। मेरे पास यहाँ कुछ चीज़ें भी हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिससे उम्मीद है कि मछली का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। जब हम इसे पकाना शुरू करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत शानदार होने वाला है। अगर मैं वहाँ नीचे गिर गया तो मेरा काम तमाम है बेबी। ठीक है, मुझे यहाँ इस खड़ी चट्टान पर एक छायादार जगह मिल गई है। आप देख सकते हैं नीचे वही जगह है जहाँ वो गहरा खांचा है। मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूँगा। मुझे ध्यान रखना है कि मैं सो न जाऊँ या ऐसा कुछ न हो, क्योंकि सोकर लुढ़कने पर मैं मौत के जाल में फंस जाऊँगा। मैं बस यहीं इस चट्टान पर आराम करूँगा। ये इतना बुरा नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूँगा और समय को बीतने दूंगा। फिर हम उस मछली को पकाएंगे।
हाँ, अभी समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी शरीर पर नमक सा चिपका है और मैं धूल से अटा पड़ा हूँ। मैं यहाँ छाँव में 3-4 घंटे से बैठा हूँ। हम शायद अभी इतने करीब आ गए हैं कि जा सकते हैं और कुछ ऐसे संसाधन ढूंढ सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम आग जलाने और उस मछली को पकाने के लिए कर सके जिसे हमने थोड़ी देर पहले पकड़ा था। मैं बहुत धूप में झुलसा और शरीर पर नमक सा चिपका महसूस हो रहा है। लगता है इस चट्टान से उतरने के लिए 1 घंटा दूंगा। जाकर कुछ संसाधन ढूंढूं, खाना पकाऊं, पेट भरूं और फिर हमें रात के लिए यहीं वापस आना होगा। यार, वापस आना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगा, लेकिन खैर चलो इस चट्टान के किनारे कुछ संसाधन ढूंढते हैं। यहाँ कुछ लकड़ी वगैरह है, चलो देखते हैं कि हमें कुछ सामान मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ सच में कुछ नहीं है। मेरे पास आग जलाने का तरीका भी नहीं है। हम मछली नीचे रख रहे हैं। हे भगवान, दोस्तों देखो, खूबसूरत इंडोनेशिया, कमाल है। यहाँ ताड़ के पेड़ और ऊपर नारियल भी हैं और यहीं पर हम दोपहर में आग जलाने वाले हैं। शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि अभी उस चट्टान से नीचे आना कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हम बस यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं खुद को 1 घंटा दे रहा हूँ। बस मुझे सिर्फ इतना ही पकाने की इजाज़त है। मेरा मतलब है हमारा सारा खाना। शायद हमें कोई नारियल मिल जाए जिसे बाद में पी सके। फिलहाल प्लान है कि आग जलाने का सामान इकट्ठा करें। चट्टान पर कुछ नहीं था दोस्तों। मुझे समझ नहीं आता, आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं जिंदा रहूं जब आग जलाने का तरीका नहीं है। हम आग के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। 1 घंटा मछली पकने को रखेंगे और रात के लिए वहीं लौटेंगे। मुझे नहीं पता मैं खुद को बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे इकट्ठा करूँगा और आग में इस्तेमाल करेंगे। हम यही आग जलाएंगे। इसे वहीं गिरा दो। ठीक है, हमारे पास अभी कुछ बड़े टुकड़े हैं। मैं यहाँ सुलगाने के लिए कुछ सूखी जलावन ढूंढना चाहता हूँ। फिर हम इसे बढ़ा सकते हैं और मछली को पका सकते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है और हाँ, मैं बहुत बहुत प्यासा भी हूँ। तो हाँ, शायद हमें कोई नारियल या कुछ ऐसा मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं। मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या हमें कुछ पीने लायक मिल सकता है। इधर देखो, बस ये मेरे ऊपर न गिरे। चलो जल्दी से देख लेते हैं। नहीं, वो वाला पहले ही खोला जा चुका है। मुझे ये वाला लेने दो। ओह, इसमें कुछ तरल है। ये ताज़ा नारियल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा तरल है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सच में यहीं से अंकुरित होना शुरू हो गया है। मैं तरल निकालने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये कितना ताज़ा होगा पता नहीं, पर यही हमारे पास है, वरना कल तक ऐसे ही रहना होगा। शायद हमारे पास कोई तरल है। अब इसे खोलना है। चलो आग के लिए थोड़ी और सूखी जलावन इकट्ठा करें। हमारे पास सिर्फ कल तक का खाना पानी है। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हल्की सूखी घास है। जब तक हमें सूखी चीज़ें मिलती रहेंगी, ये एकदम सही रहेगा। मैं जो करना चाहता हूँ वो बस ये है कि इसमें बस अपने हाथ फेर दूँ और जो भी टुकड़े मैं उठाऊंगा वो मरे हुए टुकड़े हैं। तो ये सब मरा हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं पता भगवान मुझे अभी कौन सा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और ब्रा पड़ी है। जब भी मैं समुद्र तटों पर घूमता हूँ, मुझे हमेशा महिलाओं की ब्रा ही क्यों मिलती है। हमें यहाँ और लकड़ी मिली। यह कुछ सफ़ेद चीज़ है। आग सुलगाने की सामग्री। ठीक है दोस्तों, मैं नीचे सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। यहाँ एक स्थानीय किंवदंती है। तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है। यह एक पुतू है। आओ आओ। उसका नाम कोमांग है। इंडोनेशिया में सबका नाम या तो पुतू होता है या कोमांग। ऐसे नकल्स मिलाते हैं। ठीक है, अगर वो नीचे रुका तो मैं सच में उसे मछली खाने बुलाऊंगा। मैं आग जलाकर उसे बुलाने की कोशिश करूंगा। अभी अनुवाद के सहारे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, तो मैं आग जलाने जा रहा हूँ। इसे जलाकर लेजन मछली खा सकते हैं। असली बात यही है, सब बांटने के लिए है। हाँ, लेकिन हम थोड़ी देर बाद उस चट्टान पर वापस जाएंगे। चलो पहले ये आग जला लेते हैं। हमारे पास सारी ज़रूरी चीज़ें हैं अभी। यही असली पल है। ये सूर्यास्त के समय खाना पकाने का वक्त है। दोस्तों, हमारे पास स्टील और फ्लिंट है। हम इसे जला रहे हैं और पकाने की तैयारी में हैं। चाहे तो कुछ स्थानीय लोगों को खाने के लिए बुला सकते हैं। अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है दोस्तों, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनसे क्या कहूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आग जल जाए।
मैं मछली पकाना चाहता हूँ और फिर देखेंगे कि क्या हम उन्हें यहाँ बुला सकते हैं। और फिर हमें 1 घंटे बाद उस चट्टान पर वापस जाना है ताकि रात वहीं सो सके। वो मज़ेदार होने वाला है। इसे देखो, हमने आग जला दी है। चलो। हाँ, बढ़िया काम किया बटर। बड़ी ठीक है दोस्तों, मैं फ्लिंट से आग जलाने में संघर्ष कर रहा था और कोमांग ने मुझे ऊपर देखा और वो अभी नीचे आया है और उसके पास वही भरोसेमंद माचिस है और वो कहता है, दोस्त ये फ्लिंट से क्या कर रहे हो? तो उसने बस माचिस का इस्तेमाल किया और अभी इसे देखो, हमने आग जला दी है। तो मैं मानता हूँ यहाँ 100% असली लेजेंड है। कोमांग, हमें मछली बांटना होगा ताकि तुम मेरे साथ खा सको। ठीक है, हम मछली पकाएंगे, मैं और ये लेजेंड। दोस्तों, सर्वाइवल मिशन अब लोकल को ढूंढकर उसके साथ खाना पकाने में बदल गया है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ इंडोनेशिया में हम अच्छा माहौल और वाइब्स बांटते हैं। हम आग जला रहे हैं, मछली भी बनाएंगे। देखो, पीछे लेजेंड आग में फूंक मारकर उसे ऑक्सीजन दे रहा है। हमारी मछली भी यही है। ये वही मदर इन लॉ फिश है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसे सीधा आग पर रख सकते हैं। हम लकड़ी उसके गले में डालकर आग पर रखेंगे जिससे ये अच्छे से पक जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसे कैसे साफ करें। इसकी चमड़ी बहुत सख्त है, आप देख सकते हैं। मैं इस मछली की चमड़ी को एक बार में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसे पीछे हटा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसकी चमड़ी उतार रहा हूँ। मैं और कोमांग हम दोनों इसे बीच पर साथ में बांटकर खाएंगे। कितना बढ़िया है, इसे देखो। ये सब एक साथ निकल रहा है। ठीक है, कोमांग ने पीछे आग तेज कर दी है। मैंने अभी मछली साफ की है, आप देख सकते हैं, वहाँ है। वो बस मांस है। और फिर ये जो ज़बरदस्त चीज़ है, इसे हम सीधे आग पर रख सकते हैं। तो कोमांग, हाँ, हम इसे शेयर करेंगे। मैं बस ये लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही। और मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं इसे ऐसे ही सीधा ज़मीन में गाड़ दूंगा, हमारी आग के पास। ध्यान रखना कि वो मोटी चीज़ वहीं पर रहे और हिले नहीं। वो आग के पास बैठकर आराम से पक सकता है। मुझे नहीं पता कोमंग कहाँ गया, लेकिन मैं उसे बुला लूँगा। उसे यहाँ रोकना मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा घूमता रहता है। उसके पास कुछ काम और जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं उसे वापस बुला लूँगा क्योंकि उसने आग जलाने में मदद की थी। मुझे लगता है ये कोमंग का खेत हो सकता है क्योंकि वो पेड़ों के पास घूम रहा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। उसने सच में मेरी इस आग में मदद की और अब वो बस गायब हो गया है। मैं उसे बकर कहकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी यहाँ बारबेक्यू को बकर कहते हैं, पर लगता है वो नहीं समझ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उम्मीद है वो लौटेगा और मछली का थोड़ा मज़ा ले सकेगा। दुनिया में कम ही जगहें हैं जहाँ आप सच में स्टील और फ्लिंट से आग जलाने की कोशिश करते हैं। वो माचिस की डिब्बी लेकर आता है, मेरे लिए आग जला देता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। शायद ऊपर झाड़ियों में कुछ इकट्ठा कर रहा है। मुझे लगता है फलदार पेड़ वगैरह ऊपर है। उम्मीद है हम उसे नीचे बुलाकर पकाने खाने में शामिल कर सकते हैं क्योंकि कोमंग कमाल के इंसान है। धन्यवाद भाई, तुमने सच में मदद की। आग जलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चलो खोलते हैं। मैं नारियल का छिलका उतार रहा हूँ। हम देखने वाले हैं कि इस जबरदस्त नारियल के अंदर कोई तरल है या नहीं। काश मेरे पास अभी एक मछेटी होती, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो हमने इसे लगभग खोल ही लिया है। मैं बस ये सब हटाना चाहता हूँ। मैं शायद अभी इसे फोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारा छिलका हट जाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि असली नारियल कैसा दिखता है। हाँ, इसमें तरल है। ठीक है, आखिरी टुकड़ा। ठीक है, हमने कर दिखाया। हमारा नारियल यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें अंकुर आ गया है। अब मैं इसे खोलकर देखूंगा कि इसमें कोई तरल है या नहीं। दोस्त, ये सब बदल सकता है। लो, हो गया। हे भगवान, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा था। और इसे देखो यार, ये नारियल देख रहे हो? इसके अंदर ये बॉल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें अंकुर निकलना शुरू हो गया है। ये एक बड़ी झाग जैसी बॉल है और आप इसे सच में खा सकते हैं। वो नारियल के फिर से उगने का हिस्सा है।
और मुझे लगता है कि अब ये फैलने लगा है। इसे देखो, वो बहुत अच्छा है। ये एकदम स्नोकोन जैसी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई ऐसा ही है। अविश्वसनीय। हे भगवान भाई, उस नारियल ने मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया। मैं अभी खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इसे देखो, आग बहुत तेज जल रही है। इस खूबसूरत मछली को देखो। क्या तुम मजाक कर रहे हो भाई? देखो, इन्हें थोड़ा घुमा रहा हूँ, ये यहीं पकेंगी। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि मछली का स्वाद थोड़ा और अच्छा हो जाए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा नीचे जाना होगा। ये वही नारियल है जिसे हमने अभी अभी खोला है। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा कोरल लेना चाहता हूँ। और मैं क्या करूँगा, बस इस नारियल को ऐसे ही घिसूंगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस नारियल का सारा रस, गूदा और बाकी सब कुछ यहाँ पीस रहा हूँ। आप देख सकते हैं। और हम वास्तव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मछली को उसमें डुबो सकते हैं और एक शानदार नारियल का स्वाद बना सकते हैं। हम उस पेस्ट को लेंगे और उसे मछली के ऊपर लगा सकते हैं और वो बहुत ही शानदार होगा। मछली में थोड़ी मिठास आ जाएगी। उस मछली को देखो, कितनी रसीली है। देख सकते हैं। मैं इसे ठंडा होने दूंगा और यहीं रख देता हूँ। दूसरी मछली भी निकाल लो। वो अगर आप लोग अभी इसकी खुशबू सूंघ सकते तो ये कमाल की खुशबू है। मैं बस इसके शरीर से थोड़ा सा मांस सीधा निकालने वाला हूँ। चलो इसे चखते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मैंने इससे पहले कभी इनमें से कोई नहीं खाया है। मांस यहाँ बहुत अच्छा और सफ़ेद दिख रहा है। ठीक है, पहले इसे ऐसे ही चखते हैं और फिर नारियल के साथ भी चखेंगे। ट्रिगर फिश। यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं ज़रूर फिर से एक पकड़ूंगा, 100%। इसका मांस बहुत सख्त है। वो कमाल का है। किसने सोचा था? ट्रिगर फिश। मांस का थोड़ा टुकड़ा लेते हैं। चलो नारियल के साथ ट्राई करें। उस नारियल के साथ ये बहुत अच्छा है। ये नारियल करी जैसा है, बस इसमें करीब 1000 चीज़ें कम हैं। अब मदर इन लॉ फिश ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। इसे यहीं खोल लिया। चलो ट्राई करें। मदर इन लॉ फिश। ओ भाई, मुझे लगता है मदर इन लॉ इससे खुश होंगी दोस्तों। इसका टेक्सचर ट्रिगर फिश से अलग है। ये पारंपरिक मछली जैसी है और आसानी से टूटती है। इसमें कोई कमी नहीं है, जबकि ट्रिगर फिश में मांस ज़्यादा होता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इसे पकड़ा, क्योंकि अगर हमें सिर्फ वो एक मछली मिलती तो वो खाना काफ़ी नहीं होता। वो मछली वाकई कमाल की है, लेकिन हम उन घोंघों को नहीं भूल सकते जो हमने इकट्ठा किए थे दोस्तों। तो बस अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ, अगर कर सका तो। ये सच में कोरल को तोड़ रहा है। हो गया, ठीक है, चलो इसे खा लेते हैं। चलो कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा खोल है। ये घोंघे अच्छे नहीं हैं। मैं तो इस बार सिर्फ मछली ही खाऊंगा दोस्तों। ये घोंघे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब वो पल आ गया है। हमें सब कुछ पैक कर उसी चट्टान पर लौटना है जहाँ रात बितानी है। आग जला ली, खाना पका लिया और थोड़ा पानी भी मिल गया है। पर हमें रात बिताने फिर चट्टान पर जाना होगा। यही चुनौती है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं और आग बुझा देते हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों। मैंने कोमांग को ढूंढने की कोशिश की थी ताकि वो मेरे साथ वो मछली खाए, लेकिन वो गायब हो गया। मुझे लगता है कि उसके पास करने के लिए काफ़ी काम था, शायद अपनी खेती वगैरह के कारण। तो जब तक मछली पक कर तैयार हुई वो कहीं नज़र ही नहीं आया। खैर कोमांग, अगर तुम किसी तरह ये वीडियो देख रहे हो तो तुम वाकई कमाल के इंसान हो। और हाँ, मुझे आग जलाने में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंडोनेशिया बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के लोगों से प्यार है। देखो दोस्तों, सूरज अभी क्षितिज के पार डूबा है। यहाँ का नज़ारा कमाल का है। बस हम सब आज रात यहीं हैं। चमगादड़ों को देखो। यहाँ आप सारी चमगादड़ें देख सकते हैं। चमगादड़ें हमारे सोने के बाद बाहर निकलेंगी। शायद मैं वो भूल गया था। बस यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे रेबीज़ न हो जाए। देखो इन्हें सबको, ये सब बाहर आ रही हैं। देखो इन्हें, ये सब इसी गुफा से निकल रही है, लाखों की तादाद में। अभी आसमान को देखो, पूरा आसमान चमगादड़ों से भरा है। हे भगवान, ये मुझ पर झपटने लगी है। सच में मुझ पर झपट रही हैं, जैसे ये अब बहुत करीब आ रही हैं। ठीक है, मैं नीचे झुक जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ इंडोनेशिया में
रेबीज के टीके मिलते भी हैं या नहीं। अगर इनमें से कोई मुझसे टकरा गया तो मेरा काम तमाम समझो। ठीक है दोस्तों, हम अभी इस चट्टान पर हैं और सामने चमगादड़ की गुफा है। रंगों को देखो, वाकई खूबसूरत है। दोस्तों, बाहर प्रकृति में खुले में सोने का अलग ही मज़ा है। कई बार ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन अब मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। तुम लोग ही हो जो मुझे आगे बढ़ने की असली वजह देते हो। यहाँ इंडोनेशिया में सुनने में बुरा लगता है, लेकिन मेरे पास यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मेरे आसपास कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, तो मैं यहाँ वैसे भी अपने दम पर ही हूँ। इसलिए तुम्हारा साथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, यही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब मैं टी शर्ट पहनता हूँ, रात के लिए तैयार होता हूँ और कोई पत्थर ढूंढता हूँ जिससे हम आराम कर सके और पीठ खराब ना हो। और हाँ, यही वो जगह है जहाँ हम आज रात रुकने वाले हैं, यहीं कहीं इस चट्टान पर। मैं अभी अपनी टी शर्ट पहन रहा हूँ दोस्तों। मैं आने वाली रात के लिए तैयार हो रहा हूँ। कम से कम ये मेरी पीठ को इन सारी नुकीली चट्टानों से, बाद में मच्छरों से बचाएगा और पूरी रात मुझे गर्म भी रखेगा। तो हाँ, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसी रात बिताई है जिसमें मैं सीधा बैठकर सोया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात पहली बार ऐसा होने वाला है। हे भगवान। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं या नहीं। मेरा अंदाज़ा है कि अभी शायद रात के 12 या 1 बजे होंगे। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ये बहुत बेवकूफ़ी है। ये पत्थर मेरी रीढ़ तोड़ रहा है और मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। शायद सुबह होने में कुछ घंटे हैं। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा। हे भगवान यार, आप सभी को सुप्रभात। अरे इसे देखो, आप देख सकते हैं कि सूरज अभी क्षितिज के ऊपर उग रहा है। आज तो मौसम काफ़ी उदास सा है भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी कमर अभी बहुत दर्द कर रही है, लेकिन हमने ये कर दिखाया। हमने इस चट्टान पर बिना खाना, पानी और आश्रय के जिंदा रहकर दिखाया है। मैं अब जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये सच में फ़र्क डालता है और इससे मुझे इस बार के बाद पीठ की सर्जरी का खर्च उठाने में मदद मिलेगी। मैं आपसे अगली एडवेंचर में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। शिहू।